आपके जैसा फियरलेस पर्सनैलिटी इन्होंने नहीं देखी। आपके पार्टनर लिटरली आपके पीछे पागल हो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, इनको आप चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, बैड इन्फ्लुएंसेस, मैंने कहा था ना। और फ्रेंड भी नहीं है, फ्रेंड्स है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? सो 8 ऑफ सॉर्ड विद द 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी तक जहां स्टक थे वहां से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, कोई ऐसे सिचुएशन या कोई रिश्ता ऐसा जिससे ये अभी तक निकल नहीं पा रहे थे। ये कोई कार्मिक पैटर्न हो सकता है। और मुझे ज्यादातर तो लग रहा है जैसे इनके नेगेटिव थॉट्स हैं इनके माइंड में। जब भी ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते थे तो ऑल ऑफ सडन इनके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट आ जाते थे, जिसकी वजह से फिर ये एक्शन नहीं ले पाते थे। मतलब एक्शन लेते लेते रह जाते थे। अभी वो उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अपने लिए हुए डिसीजंस के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि देखो, एक होता ना, हम एक डिसीजन ले लेते हैं और हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। और फिर हमें हमारी जो इंट्यूशन है वो कहती है नहीं, शायद सिचुएशन डिफरेंट है, शायद मैंने गलत अज्यूम कर लिया। तो आपके पार्टनर जैसे अपने माइंड में रीप्ले करते हुए नजर आ रहे हैं किसी सिचुएशन को, और वो आपसे रिलेटेड है, ठीक है। ओवर थिंकिंग है। नंबर 4, नंबर 8, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अप्रैल एंड अगस्त मंथ। डी या एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। देखते हैं और क्या है। जय श्री राम। 6 ऑफ wands, ओके, और यहाँ पर आ गया 2 ऑफ sword। देखिए, स्ट्रांगली आई कैन सेंस कि आपके पार्टनर बहुत आगे का सोच के चल रहे हैं। मतलब पता है ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इनके माइंड में ऐसा है कि अगर ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसका प्रभाव फ्यूचर में क्या पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, जैसे ये आपको अपनी फैमिली से मिलाने के बारे में सोच रहे थे, फिर ये अभी उसी थॉट पर फिर से सोच रहे हैं कि अगर मैंने इसको अपने फैमिली से मिलवा दिया और कल को हमारी बिगड़ गई बात, रिश्ता भी नहीं रहा, तो मेरी फैमिली वाले तो हमेशा मेरे को ताने मारेंगे। तो समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी एक थॉट पर फिर से उस पर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको तो पता ही है, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपको भाई नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं आएगी ही आएगी। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड इसलिए है कि ये किसको चूज कर रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको चूज करते हैं तो इनकी इमेज पर बात आ रही है। अभी देखिए, हो सकता है कास्ट की प्रॉब्लम हो, रिलीजियस फैक्टर हो। तो आज इनको दोबारा सोचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बात इनकी इमेज पे आई है। आज ये भाई इज्जतदार बन गए, ठीक है। आज इनकी इज्जत हो गई है, पहले नहीं दिख रही थी इज्जत। नंबर 6, जून का महीना। नंबर 2, फेब्रुवरी मंथ। बी या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। और फेब्रुवरी एंड जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, व्हाट एल्स? 5 ऑफ wands। मैंने कहा ना,
इनको बहुत लोगों से फाइट करनी पड़ जाएगी इस रिश्ते के लिए, इसलिए ये अपने लिए हुए किसी डिसीजन पर फिर से सोच रहे हैं, या आपके रिगार्डिंग इनके जो भी थॉट्स रहे हैं अभी उनके बारे में फिर से सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, हे राम, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों नेगेटिव कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है इनका जो थॉट प्रोसेस है करंटली आपको लेकर ठीक नहीं है। ये अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत सेल्फिश होके अपने प्राइड के बारे में, कैसे अपनी प्राइड को सेफ रख सकते हैं, कैसे अपनी इमेज को बना के रख सकते हैं, कैसे ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि फ्रेंकली स्पीकिंग गाइस, मैं आपको कोई फेक होप नहीं दूंगी, ये आज रात अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे, आपके बारे में कम, आपके बारे में सोचेंगे लेकिन आपके फायदे के बारे में नहीं, कि मतलब कहाँ आपके लिए भी कुछ ऐसा करेंगे, नहीं। यहाँ पर ये सोच रहे हैं, ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को डिफेंड कर रहे हैं कि इनको ऐसा डिसीजन लेना है जहां इनको लोगों से डिबेट ना करना पड़े, और डिबेट भी छोड़ो, इनको इस कनेक्शन के लिए नहीं लड़ना है। मतलब आज ये इंसान मुझे रेडी नहीं लग रहा, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इनकी जो इस कनेक्शन में सेक्रीफाइस मांग रही हैं, ठीक है, कुछ चीजें इनको सेक्रीफाइस करनी पड़ जाएंगी, तो दाव पर लगेगा बॉस। इसलिए क्या ही बोल रहे हैं अब, ये वही है ना जो चांद तारे तोड़ने की बातें कर रहे थे, हैं, आसमान झुका दूंगा, धरती फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक्सटेंड दिया नहीं जाता। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्यार करवा लो इनसे, मीठी मीठी बातें करवा लो, मिलने आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड दिखा आपको, अरे भाई फोकस कर, अरे भाई कैमरा इस कार्ड पे फोकस कर, होप आपको दिखा है। भाई आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लव बहुत है भाई, ये एक सोल का कनेक्शन है, ये कनेक्शन हेवन में बना है आपका, ठीक है। आप धरती पर आए हो बहुत बड़ा पर्पस लेके, ठीक है। ये कनेक्शन आपको ऐसे ही नहीं मिला, इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस है आपका, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपकी सोल के हिस्से हैं। स्ट्रांगली लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये आपसे ट्रूली लव करते हैं, कोई डाउट मत रखना अपने माइंड में कि आपसे लव करते हैं, नहीं, ट्रूली लव है। और ये लव वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं है, सोल कनेक्शन है, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कहेंगे, म्यूचुअल इंटेंसिटी, बहुत इंटेंस फीलिंग है एक दूसरे को लेकर, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ओके। बट यहाँ पर बात अटक रही है कमिटमेंट पे आके, बात अटक रही है इस घोड़े पे, इस घोड़े पे जिसके देखो ये पेंटिकल्स पे, बात कहाँ अटक रही है, आपकी कमिटमेंट पर। आपके जो पार्टनर हैं ये स्लो हो गए हैं क्योंकि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, लोगों से लड़ना नहीं चाहते, सोच रहे हैं कुछ ऐसा रास्ता निकाल लें जिससे आप भी खुश हो जाएं और इधर इनको लड़ना भी ना पड़े। अब इनको कौन बताए भाई, ट्रू लव के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है, बहुत से लोगों से लड़ना पड़ता है। आप किसी कोई भी एग्जांपल ले लो, कौन नहीं लड़ा, माता पार्वती जी नहीं लड़े अपनी फैमिली से अपने प्रेम को पाने के लिए, तो राम जी ने तो पूरा भाई युद्ध किया था अपने प्रेम के लिए, कितनी बड़ी सेना से भिड़ गए थे अपने भाई प्रेम के लिए। अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो क्या किया, टाइम पास, और क्या। 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश कम ट्रू हैं, हाँ, आप इनके सपनों की रानी हैं, आप इनके सपनों के राजा हैं, आप वही हैं जो इनके सपनों में आया करते थे और कहते थे कि हाँ एक दिन आएगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सपनों में जैसे चीजें इजी लगती है ना, सपनों में हम कुछ भी कर सकते हैं, सपने में हम मोदी जी से भी मिलके आ सकते हैं, बट रियल लाइफ में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसके लिए, कितना एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पता है ना आपको। तो वही चीज है। अब यहाँ पर आपसे लव बहुत करते हैं, अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है भाई
समझना गाइज, क्वीन ऑफ सॉर्ड, इनकी लाइफ में बहुत से लोग आए हैं गाइज, लेकिन आपके जैसा फियरलेस पर्सनैलिटी इन्होंने नहीं देखी। आप जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्ड एक्शन लेते हैं, आप जो किसी की शिट बर्दाश्त नहीं करते, आप जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, आप जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, आपके जैसा इंसान इनकी लाइफ में अभी तक नहीं आया। और आप इनके धीरे धीरे विश बनते जा रहे हैं, ठीक है। इनकी दिल से इच्छा है आपको पाने की, ये दिल से चाहते हैं कि आप, ये आपको डिजर्व करते हैं, आप इनको डिजर्व करते हैं। इनको दिल से लगता है कि आप ही हैं जो इनके कंपैटिबल पार्टनर, आप ही हैं। सो आप जैसे जैसे देखिए, आप जैसे जैसे सेल्फ लव कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स आपको एक बात बोलूं मैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वो सॉन्ग नहीं है ओ मेरी महबूबा, वो वाला, तुझे जाना है तो जा, ठीक है। ये लिटरली बोल रहे हैं आपको, तेरी मर्जी मेरा क्या, लेकिन मतलब उसमें, उस सॉन्ग में अगर आप ध्यान दो तो वो जो हीरोइन होती है वो लिटरली उसको अवॉइड कर रही होती है, ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे उनको, ठीक है। और वो जो हीरो है वो उनकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था इसी रीजन की वजह से। तो आप भी जो है, आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया है, आप जो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आए हैं, आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितना आप खुद को डिफेंड कर रहे हैं, जितना आप सेल्फ लव कर रहे हैं, जितना आप इनको खरी खोटी सुना रहे हैं, उतना ही आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि होना अपोजिट चाहिए था, लेकिन नहीं। जितना आप इनसे, इनको ऐसा समझो, आप जितना इनको ना दो चार सुनाओगे ना, जितना बोलोगे कि तुम किसी लायक नहीं हो, और लिटरली इनके मन में होगा, हाँ गुस्से में भी कितनी अच्छी लगती है, कितना अच्छा बोलती है। गाली भी दे दी ना, इवन आपने इनको कुछ गलत भी बोल दिया ना, तो भी ये मन में सोचेंगे, क्योंकि करंटली आपको ऐसा देख पा रहे हैं कि जिसको पाना इजी नहीं है, ठीक है। और आपको तो पता है ये प्रॉब्लम है इंसानों की, जो चीज हमें लगता है कि इट्स नॉट इजी टू गेन, तो हम उसके टुवर्ड्स और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे जैसे आप इनको एहसास दिला रहे हो कि अभी आप इनके लिए अवेलेबल नहीं है, वैसे वैसे आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर लिटरली आपके पीछे पागल हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप क्वीन सॉर्ड की एनर्जी में है, इनको आप चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए, इसलिए आप इनसे बेस्ट डिजर्व करते हैं। जैसे ही आपने ये एक्सेप्ट किया, वैसे ही आपके पार्टनर भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, आप इनके विश कम ट्रू होते जा रहे हैं। पहले भी थे, लेकिन पहले वो रियलाइजेशन नहीं था, अभी धीरे धीरे हो रहा है। मतलब इनको लिटरली आपके गुस्से पर भी प्रेम आ रहा है। ये तो वही बात हो गई, कहीं ये वो सीन तो नहीं बन रहा कि जब हमें किसी से काम निकलवाना होता है तो सामने वाला अगर हमें खरी खोटी भी सुनाता है तो हम मन ही मन सोच रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार ये मेरा काम निकल जाए फिर इसका जवाब जरूर दूंगा, और वो इसलिए सुन रहा होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा हो जाता अगर ये लवर्स का कार्ड नहीं आता तो, बट लवर्स का कार्ड आ गया, इट मीन्स देखिए फीलिंग्स तो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स हैं, मना नहीं कर सकते, बस ये कुछ ज्यादा चतुर बन रहे हैं, ये चतुर नार या नर बन रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई थी। देखते हैं और क्या, चतुर है ना। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट आई सेड, ये खुद को डिफेंड कर रहे हैं भाई। ये इधर देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं खुद को डिफेंड, ये खुद का बचाव कर रहे हैं, ये वॉल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जुलाई मंथ नंबर 7, जी किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है। हेरोफेंट, डेविल, स्नेक, डेविल, हेरोफेंट, स्ट्रांगली किसी से इन्फ्लुएंस्ड है भाई। किसी ने तो किसी नाग रे एंट्री मार ली है, या फिर ऑलरेडी ये नाग इनकी लाइफ में था और ये उनकी सुन रहे हैं। सो भाई ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, और वो सामने वाला पर्सन जो भी है वो इनको बस यही समझा रहा है कि बेटा
बेटी हम तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें तो पता है ना हम तुम्हारे कितने बड़े वेल विशर हैं, ठीक है, तो हमारी बात मानो, खुद का बचाव पहले करो। हाँ, प्रेम का क्या है, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर वो तुमसे सच्चा प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करता है, तो वो तुमसे कभी अलग नहीं होगा। बस तुम मेरी सुनो, इस टाइम तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं मैं, तो आगे तुम्हारी मर्जी। और आपके पार्टनर को, आपको तो पता ही है, पता नहीं, वैसे तो मैंने सुना था हमारे माइंड की दो साइड होती है, राइट। इनके माइंड की पता नहीं कौन कितनी साइड है, आपके पार्टनर की माइंड की। ये क्या करते हैं कि आपके टूवर्ड्स जिन एक हिस्सा एक्टिव रहता है इनका आपके टूवर्ड्स, और वो भी बहुत ही ज्यादा, जहां ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और बात जब थर्ड पार्टी की आती है तो इनका माइंड पता नहीं कौन सा पार्ट, क्या बोलूं मैं, एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिससे ये उनकी बातें इजिली मान लेते हैं। इनको उनकी भाषा इजिली समझ में आ जाती है, इनको ना उनका कुछ छल कपट दिखता है ना, बस इनके दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा, और क्या। पूरे कनेक्शन की ऐसी की तैसी कर रखी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाई ये जो है, ये कुछ भी कर रहे हैं ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होना जरूरी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बताता है कि कुछ तो पीछे इसका, इसके पीछे कुछ तो पर्पस है यूनिवर्स का, इस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस करना, कोई सबक है जो थर्ड पार्टी इनको देना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी चीजें हो रही हैं होने दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप ही के फेवर में होने वाली हैं, ठीक है। आउटकम आप ही के फेवर में होगा। आप टेंशन फ्री रहो, चैरियट का कार्ड है, चीजों का मूव होना बहुत जरूरी है इस टाइम। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर एक जगह रुके हुए हैं, वही नेगेटिव थॉट, जो नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, और थर्ड पार्टी जाने अनजाने में ही सही इनको कुछ ऐसा बता देंगे जिनसे इनको अपने आप समझ में आ जाएगा। समझना इस चीज को, नहीं समझ में आया आपको, देखिए समटाइम्स इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ ये क्यों जरूरी है। आप इनके कांटेक्ट में नहीं है, आप इनको कुछ बता नहीं सकते, अब यूनिवर्स किसी ना किसी के माध्यम से इनको एहसास तो दिलाएंगे ना। अभी जो ये थर्ड पार्टी, जहां जब टाइम आपके फेवर में होता है ना गाइज, तो थर्ड पार्टी भी आपकी तारीफ कर जाती है जाने अनजाने में, ठीक है। वही सिचुएशन बन रही है, मतलब जहां थर्ड पार्टी जा रही है आपके पार्टनर की तरफ, इनको ये समझाने की प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा। अगर थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, तो अगर इन्होंने आपका नाम लेकर भी थर्ड पार्टी ने इनको, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो थर्ड पार्टी जाने अनजाने में कोई ऐसी बात बोल देगी जो आपके फेवर में ही होगी, और आपके पार्टनर को अचानक से क्लिक होगा। बात तो सही है, ठीक है। सो ये जरूरी है, तो ये जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है, कि चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, लक आपके साइड में है। 5 ऑफ Wands एंड 4 ऑफ Cups, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, इस इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। रीजन है कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस, भाई एक लोग नहीं है, कुछ लोग हैं 5 ऑफ Wands, और ये उन लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, आपके प्रेम को रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके प्रेम को। सो भाई आपके जो पार्टनर हैं, इनमें हिम्मत नहीं है इस रिश्ते के लिए लड़ने की, ट्रस्ट में। बट आप डोंट वरी रहो, क्यों, क्योंकि जब आपके पार्टनर में हिम्मत नहीं होगी ना एक्शन लेने की, तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे जहां आपके पार्टनर को ना चाहते हुए भी कोई एक्शन लेना पड़ जाएगा। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होने वाला है। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं इनकी तरफ से, और सॉन्ग, और उसके बाद गाइडेंस। भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, ये ऐसे नहीं निकलेंगे। एक सेकंड, अब आई ना माइंड पे। ओके, ज्यादा सॉन्ग नहीं, मैसेज निकलो,
नहीं, कोई जरूरत नहीं है इतने इतने सॉन्ग की। यहाँ पिक अ कार्ड, आई मीन ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू, चूज कर लो, ये या फिर ये कर लेना आराम से, जिनको जो चूज करना है। तब तक मैं मैसेज रीड कर लूँ। सो पहला मैसेज है कुलजा सिमसिम। ऑप्शंस, इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। कृपया कृपया बात करिए मुझसे, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें। विल यू प्लीज लव मी बैक, ये कह रहे हैं कि क्या प्लीज आप फिर से इनसे प्रेम करेंगे। लवर्स के कार्ड से फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन आपसे। ओके, आई एम डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं, आई मीन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। आपको बोल रहा है ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे पूछे नो, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। आई हैव चीटेड ऑन यू, व्हाट आई सेड, ये बोल रहे हैं मैं तुम पे चीट कर चुका हूँ, मतलब इन्होंने जो करना था वो कर लिया, अभी नहीं कर रहे, ये ऐसा बोल रहे हैं। जो एक बार कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है, ध्यान रखना। लेकिन आपको खोना नहीं चाहते, डर है कहीं आपको खोना दे ना, तो ये कंप्लीटली आपके हो पा रहे हैं ना, ये आपको खोना चाहते हैं। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। आई एम हीलिंग माई सेल्फ, प्लीज वेट फॉर मी, ये बोल रहे हैं ये खुद को हील कर रहे हैं, आप प्लीज इनका वेट कीजिए थोड़ा। फ्रेंड्स, बैड इन्फ्लुएंसेस, मैंने कहा था ना, और फ्रेंड भी नहीं है, फ्रेंड्स है, ठीक है। इसका मतलब मैंने कहा था ना 2 से 3, 1 से ज्यादा लोग बैडली इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भाई। क्यों, आपके बारे में अक्ल नहीं है क्या? मेरे व्यूअर्स को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो तो नहीं होते। आई कांट लिव विदाउट यू, ये आपको बोल रहे हैं कि आपके बिना नहीं जी सकते। मैसेज कुछ ज्यादा ही ले लिए, जल्दी जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव, आई ऑलवेज रीड योर ओल्ड मैसेजेस, आई ऑलवेज रीड, मैंने क्या कहा था, रिप्ले कर रहे हैं। हमेशा ये आपके ओल्ड मैसेज को रीड करते रहते हैं, और कुछ थॉट है जो उनके माइंड में रिप्ले हो रहे हैं। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, ये चाहते कि आप आगे से इनिशिएटिव लें, इनसे बात करें। आई एम टेरिफाइड ऑफ यू रिजेक्टिंग मी, ट्वाइस आया है, इट मीन्स इनके मन में डर है आपको खोने का, या आपको खोना नहीं चाहते। आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे, कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी मेरी गलती थी, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ इनकी गलती थी। नेक्स्ट वी हैव, आई नीड यू, तो इनको आपकी जरूरत है। ओके, बहुत डरते हैं आपको खोने से, भाई ये खोने का डर कुछ ज्यादा ही है इनके ऊपर, खोने का भी डर है और हिम्मत भी नहीं है, एक्शन लेने का भी डर है। ट्विन फ्लेम्स, मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम जर्नी, स्ट्रांगली लवर्स का कार्ड आया था ना। यू आर माई ट्रू फ्रेंड, आप इनके एक सच्चे दोस्त हैं, लवर बाद में, पहले सच्चे दोस्त हैं। डोंट ब्लेम मी, हो सकता है आप इनको ब्लेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे ब्लेम मत करो। 444, एंजल्स आपके बिहाफ से काम कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को, इस कनेक्शन को भी और आपके पार्टनर को भी। आई वॉन्ट सक्सेस इन दिस कनेक्शन, इनको इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए। आई नो यू ट्रस्ट मी, इनको अच्छे से पता है कि आप इन पर ट्रस्ट करते हैं, तभी ब्रेक करते हो ना। अब किसी की परवाह नहीं, सीरियसली मुझे नहीं लगता। देखते हैं बाकी के मैसेज क्या कहते हैं। ये बोलते हैं किसी की परवाह नहीं है। वेरी सून, क्या करेंगे वेरी सून आप? बहुत जल्द ये, आई स्टॉक यू विद माई फेक अकाउंट, राम, बहुत जल्द ये किसी फेक अकाउंट से आपको अप्रोच करने वाले, आपको स्टॉक करने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव, कभी बिना कहे भी समझ जाया करो, ये आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, बिना कहे भी समझ जाया करो। पास्ट ट्रॉमा इज हीलिंग, आपके पार्टनर का कोई पास्ट का ट्रॉमा है जो हील हो रहा है करंटली। नेक्स्ट वी हैव, आई हैव ऑप्शंस बट आई ओनली वांट यू, इनका जो लगता है कि देखिए आपके पास ऑप्शंस है तो इनके पास क्यों नहीं, तो ये आपको बता रहे हैं ताकि आप इनको कम ना को अपने
आपने इससे जब कंपेयर करो तो ये आपको बोल रहा है मेरे पास भी ऑप्शन है, बस मैं चूज नहीं करता। ब्रदर इश्यूज, तो भाई ये इनके बड़े भाई हो सकते हैं, या जिसको ये बहुत भाई मानते हैं, ये वो हो सकते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। ब्रदर का इश्यू निकल के आया है। आई एम स्टक इन माई लाइफ, ये अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं, जो कि दिखा भी था 8 ऑफ सॉर्ड के साथ। भाई अपने थॉट्स में आप स्टक हो। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा गाइस, टेंशन फ्री रहो। मैंने कहा ना, जो चीजें होंगी वो आपके फेवर में होंगी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। आई कांट एक्सप्रेस व्हाट आई फील, करंटली आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि ये क्या फील कर रहे हैं करंटली। क्या आपने तो पास्ट में भी नहीं किया और फ्यूचर में भी चांसेस कम ही लग रहे हैं। चलिए, जिन्होंने ऑरेंज स्लिप्स को चूज किया, देखते हैं क्या सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। आपके लिए सॉन्ग आ रहा है तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। दूसरा सॉन्ग, हे राम। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। जिन्होंने ब्लू स्लिप को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आ रहा है रात का नशा अभी आंख से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो ये अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लगता है, तभी ये सॉन्ग आया। नजर के सामने जिगर के पास कौन रहता है, मेरे व्यूअर्स तो दूर बैठे हैं, कोई और भी है क्या? देखो भाई, 100 बातों की एक बात, मुझे हो गया कोई हेल्थ इश्यू, ठीक है, मेरा चलता रहता है। बस एक यही तो है जो इतनी वफादार है ना, ये जो भी कोल्ड है, यही बस, ये टाइम टू टाइम मेरे हाल पूछने आ जाती है, ये मेरे को अकेला नहीं छोड़ती। इसी की वजह से अभी जो लाइव सेशन होगा वो फ्राइडे को होगा। अभी गाइडेंस देख लेते हैं। हम्म यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, आप ऑलरेडी खुद पर इतना काम कर चुके हैं कि इस वक्त आप कम बोल रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा बोल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये आपकी एक अचीवमेंट है। आपने जो अपने ऊपर जिस तरीके से काम किया है, आप जैसे स्ट्रेंथ में आ पाए हैं, मतलब लिटरली बहुत ही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यूनिवर्स भी ये चाहते हैं कि आप ऐसे ही अपने ऊपर वर्क करते रहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ लूज नहीं करनी है, किसी भी हाल में नहीं, ठीक है? आप अपनी पावर में है, यही आपके दुश्मनों की हार है, और यही आपके पार्टनर को लाइन पे लेके आ रही है, आप ही की स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वी हैव सिंपलिसिटी, डिवोशन। देखिए गाइज, आप जो है ना रिव्यूअर्स, आप, मैं कहती हूँ ना, आप एक वॉरियर है। आप दिखने में सिंपल है, सिंपल से स्वीट से, ठीक है, कोई ऐसा सोचेगा कि मतलब इसको तो इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे वो आपके पास आता है, जैसे आपकी ऑरा फील्ड में एंटर होते हैं, जैसे ही उनको एहसास होता है आपकी स्ट्रेंथ का, भाई गलत पंगा ले लिया या नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मतलब ये लिटरली ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके इनर वर्क ने आपको कोई और ही पर्सनालिटी बना दिया है, जो ऐसी पर्सनालिटी जो पहले नहीं थी ऐसी। वैसे है तो आप ही, लेकिन आप अपनी पावर से कहाँ वाकिफ थे? आपके इनर वर्क ने आपको आपकी स्ट्रेंथ से मिलवाया है, आपकी स्ट्रेंथ को एक्टिव किया है, और करंटली आप टैप इन कर रहे हैं अपनी रियल वर्क, मतलब रियल सेल्फ में। आपकी रियलिटी ये है, अभी तक आप फेक लाइफ जी रहे थे, फेक पर्सनालिटी, ठीक है? अब आप जो हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए, और जब आप अपनी स्ट्रेंथ में आए हैं तो लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज बढ़ गई हैं आपकी स्ट्रेंथ को देखकर। इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप इतने सिंपल, कि मतलब
आप कभी किसी से कुछ बोलते नहीं थे, पलट के कभी जवाब नहीं दिया, कभी स्टैंड नहीं लिया। इतनी पावर ऑल ऑफ सडन आई कहाँ से? इनको लगा इजी इनोसेंस, व्हाट आई सेड, ये राम, आपकी इनोसेंस को लोगों ने गलत तरीके से ले लिया, ठीक है, हल्के में ले लिया। लोगों को लगा आप इनोसेंट हो तो आपका कोई भी फायदा उठा सकता है, लेकिन नहीं, आपने अपनी इस इनोसेंस को ही अपनी पावर बना लिया। कैसे? जहां आप अभी भी इनोसेंट है, ऐसा नहीं है कि आप चतुर चालाक बन गए हैं, लोगों का फायदा उठा रहे हैं, नहीं, लेकिन आपको आ गया समझ में कि अपनी इनोसेंस को कैसे बचा के रखना है, किसको कौन फायदा उठा रहा है, किसको फायदा नहीं उठाने देना है, इतनी आपको समझ आ गई है। और ये सिर्फ हुआ आपके इनर वर्क से। तो यूनिवर्स का यही कहना है कि आप अपने इनर वर्क करते रहिए, आप अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, आपके पार्टनर को हम देख लेंगे, ठीक है। और हाँ, अपनी इनोसेंस को मत खोने देना, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों के चक्कर में आपको उनके जैसे बनने की जरूरत नहीं है, आप यूनिक हैं, ठीक है, आप जैसे हैं बेस्ट है। यूनिवर्स ने आपको ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि आप यूनिवर्स के फेवरेट है, ठीक है, हमसे अच्छा यूनिवर्स जानते हैं। तो आप जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट कीजिए, और किसी से रिवेंज के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, रिवेंज लेने के बारे में फिर नहीं, लेकिन हाँ, कुछ सहना भी नहीं है, पलट के जवाब जरूर देना है, क्योंकि आप वीक भी नहीं, आप इनोसेंट है, आप सिंपल है, आप सिंपल वे में अपनी लाइफ को जीते हैं। बट इट डजंट मीन कि कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा आपकी लाइफ को हेल बनाने, फिर तो उनको उनके ठिकाने लगाना ही है, ठीक है, इतना बस ध्यान रखें। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो फ्राइडे को होगा लाइव सेशन रात के 9 बजे, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं आंसर करूंगी। उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अगर आपको टैरो सीखना है, उसके वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं टैरो कोर्स के लिए कि हमें सीखना है मैम, कहाँ पे करें? भाई, आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, पेमेंट आपको यूट्यूब को ही करना है। वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे। ज्वाइन बटन आपको मिलेगा सब्सक्राइब बटन के पास में। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, डिटेल्स आपके सामने होंगी, आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स जो भी चाहिए तो ये नीचे वाले नंबर है, उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।